पहली नवरात्रि की कहानी। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व में भक्ति, प्रेम, आस्था और परंपरा की झलक मिलती है। उन्हीं पावन पर्वों में से एक है नवरात्रि। कहते हैं, नवरात्रि में जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह केवल देवी की पूजा की नहीं बल्कि गरीबी, आस्था और अद्भुत चमत्कार की कहानी है। ये कथा पहली नवरात्रि से जुड़ी है, जिसने एक गरीब परिवार का जीवन ही बदल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव और गरीब परिवार। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, परंतु फसल कभी पूरी नहीं होती। परिवार में पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, गुड़िया और मोहन। घर मिट्टी का था, टूटी छप्पर की छत से बरसात में पानी टपकता। खाने को कभी रोटी होती, कभी केवल नमक और प्याज। लेकिन गरीबी के बावजूद रामदीन का परिवार धार्मिक और आस्थावान था। हर सुबह वे तुलसी के सामने दीपक जलाते, शाम को घर के कोने में रखी मिट्टी की मूर्ति के आगे अगरबत्ती रखते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवरात्रि का आगमन। एक दिन गांव के पुजारी जी ने घोषणा की, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। जो भी श्रद्धालु माँ दुर्गा की उपासना करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गांव के सभी घरों में चहल पहल बढ़ गई। लोग माँ दुर्गा की मूर्ति सजाने लगे। कुछ ने व्रत का संकल्प लिया। अमीर परिवारों ने तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन रामदीन का मन भारी हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, इस बार हम भी नवरात्रि का व्रत करेंगे। रामदीन बोला, सीता, पूजा तो दिल से होती है। हमारे पास न नारियल है, न मिठाई, न माँ के लिए भोग। खाली हाथ पूजा करेंगे तो कैसा लगेगा? पत्नी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ को भोग से क्या, माँ तो भक्ति से प्रसन्न होती हैं। हम अपनी श्रद्धा से पूजा करेंगे, शायद माँ हमारी गरीबी दूर कर दें। रामदीन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सोचा, ठीक है, पहली नवरात्रि है, क्यों न हम भी माँ की पूजा करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला दिन घट स्थापना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीता उठ गई। उसने घर को झाड़ा बुहारा और एक छोटा सा कोना साफ करके वहां मिट्टी का कलश रखा। पास ही एक दीपक जलाया। पास पड़ोस के लोग बड़े सुंदर सजावट कर रहे थे, पर सीता ने टूटे बर्तन से ही कलश रखा। रामदीन ने खेत से लाई मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई और उसमें फूल चढ़ाए। बच्चों ने ताली बजाकर जय माता दी कहा। यही उनका भव्य घट स्थापना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूख और भक्ति। व्रत का पहला दिन बहुत कठिन रहा। सीता ने केवल पानी पिया। रामदीन ने भी उपवास रखा। बच्चे जब मिठाई की ओर देखते तो उनका मन टूट जाता। लेकिन सीता ने समझाया, बेटा, माँ हमें परख रही हैं। 9 दिन धैर्य रखो, फिर देखो कैसे खुशियाँ आएंगी। बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गाँव वालों की हंसी। गाँव में कुछ अमीर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामदीन, तेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं, और चला है नवरात्रि मनाने। रामदीन चुप रहा। उसने सोचा, लोग चाहे जो कहें, पर माँ तो सच्चे भक्त की सुनती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे दिन का चमत्कार। तीसरे दिन जब सीता पूजा कर रही थी, तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। सीता ने तुरंत मिट्टी के घड़े से पानी दिया। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया, माँ दुर्गा तुम्हारे घर जल्द ही सुख समृद्धि लाएंगी। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। उस रात रामदीन ने सपना देखा। सपना ऐसा था जैसे माँ दुर्गा स्वयं आकर कह रही हो, रामदीन, तू चिंता मत कर, पहली नवरात्रि से ही तेरा भाग्य बदलने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथे से 8वें दिन तक पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, सुंदर मंडप सजाए जा रहे थे। लेकिन रामदीन के घर केवल दिया और भक्ति थी। हर दिन वे जय माता दी गाते, बच्चों के साथ भजन करते। कभी भूखे रहते, कभी केवल पानी पीते, लेकिन उनकी आस्था टूटने का नाम नहीं लेती। गांव वाले देखते और हैरान होते, कितनी गरीबी है, फिर भी ये परिवार इतना खुश कैसे है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवमी का दिन कन्या पूजन। नवमी के दिन सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। परंपरा थी कि कन्याओं को भोजन कराना होता है, लेकिन रामदीन के पास तो अनाज का एक दाना भी नहीं था। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब क्या करें? कन्याओं को बुलाएंगे तो खिलाएंगे क्या? रामदीन ने मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ,
आज मेरी परीक्षा है, अगर आप सचमुच हमारी सुनती हैं तो हमें मदद कीजिए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जाकर देखा तो सामने 7-8 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी थीं। उनके साथ एक वृद्ध महिला भी थी। वह बोली, बेटा, हमें कन्या पूजन के लिए बुलाओगे नहीं? हम माँ दुर्गा के दूत बनकर आए हैं। रामदीन और सीता हतप्रभ रह गए। उनके पास तो कुछ था ही नहीं। सीता ने घबराकर कहा, मां जी, हमारे पास तो भोजन नहीं है। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, जाओ, रसोई देखो। जब सीता रसोई में गई तो देखा कि वहां चमत्कार हो चुका था। खाली रखा अनाज का घड़ा गेहूं से भर गया था। चूल्हे पर बर्तन में खीर पक रही थी और थाली में पूरी सब्जी सजाई हुई थी। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत कन्याओं को बैठाकर भोजन कराया। जब सब खा चुके तो वृद्ध महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह माँ दुर्गा की कृपा है, तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। इतना कहकर वे सब अचानक गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ का आशीर्वाद। उस दिन के बाद से रामदीन का जीवन बदलने लगा। खेतों में भरपूर फसल हुई। गांव वालों ने उनका सम्मान करना शुरू किया। बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले। धीरे धीरे उनका परिवार गरीबी से निकलकर खुशहाल हो गया। रामदीन हमेशा कहा करता, ये सब माँ दुर्गा की कृपा से है। हमने पहली नवरात्रि में भक्ति की थी और माँ ने हमारा जीवन संवार दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि नवरात्रि में पूजा केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से करनी चाहिए। माँ दुर्गा को भोग, वस्त्र, आभूषण नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो केवल श्रद्धा और आस्था। जब